नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेने की कोशिश के इस दौर में क्या मोदी सरकार ने शेयर बाजार या अडानी समूह को लेकर चल रहे विवाद से भी मुंह फेर लिया है? क्या इस जिम्मेदारी से वह बचना चाहती है? इसलिए संसदीय सचिव प्रहलाद जोशी ने कल जब कहा कि शेयर बाजार को लेकर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तब हमने जानना चाहा क्या इससे पहले सरकार ने ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न हुई तब क्या किया था। हालांकि ये मोदी सरकार है, यह अपराध और अपनी गलतियों को राष्ट्रीय हित या हिंदुत्व की आड़ में छुपा लेना चाहता है। इसलिए अब कुछ बांगड़ बिल्ले जो हैं वो अडानी के फेवर में आने लगे हैं और इसे देश पर हमला बताने लगे हैं, जिस तरीके से अडानी ने बताया था। अब उन बांगड़ बिल्लों का क्या करोगे? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या इससे पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। ऐसे में हमें एक घटना 2001 की याद आती है, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ठीक 2001 में जब बजट पेश किया गया, उसी दिन शेयर बाजार धड़धड़ाकर नीचे चला आया था। विपक्ष ने जब आरोप लगाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जेपीसी का गठन कर दिया और इस जांच में जिस तरीके से तथ्य आए हैं वह किसी से छिपा नहीं है। केतन पारेख से लेके कितने ही आरोपी सामने आए थे, लेकिन यह मोदी सरकार का दौर है, इसलिए वह शेयर बाजार से अपने को दूर करना चाहती। वह कहती है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है, क्या सचमुच मोदी सरकार को अडानी समूह और शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है? याद कीजिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन देशों की यात्रा की थी, उनमें से 12 देशों में अडानी या तो साथ थे या फिर वहां पहले से मौजूद होकर व्यापारिक साझेदारी कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में जब विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है या जज के नेतृत्व में जांच कराने की मांग कर रहा है, संसद में बहस कराने की मांग कर रहा है, तब सरकार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश क्या आने वाले दिनों में कोई नई दुर्भाग्यजनक घटना लेकर सामने आएगी? लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ी सी महंगाई पर। अमूल दूध ने फिर अपने दूध और दूध से बने उत्पाद के रेट बढ़ा दिए हैं। अक्टूबर में अमूल दूध ने यह फैसला लिया था और उसके बाद कल 3 रुपए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इससे क्या परिस्थितियां निर्मित होने वाली है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने इस देश के आम आदमी को त्रस्त कर दिया है और सरकार कुछ पूंजीपतियों को बचाने में लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों की स्थिति अच्छी है, यह बैंक वाले बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एलआईसी को लेकर कई तरह के जब सवाल उठने लगते हैं, सरकार पर आरोप लगने लगते हैं कि वह एलआईसी को बेच देना चाहती है, ऐसे में क्या क्या तिकड़म किए जा रहे हैं, इसे लेकर कई तरह के सवाल आम लोगों के मन में हैं। एफपीओ लाना या एलआईसी का जो निवेश है वह अनाप शनाप करना, अडानी समूह में भी लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट एलआईसी ने किया है। हालांकि सरकार का दावा है कि एलआईसी उस इन्वेस्टमेंट से फायदे में है, उस निवेश से फायदे में है, लेकिन अब सरकार क्या जीवन बीमा कंपनियों को हतोत्साहित करने वाली है? या फिर यह जो बजट में प्रस्ताव लाया गया है
वह क्या LIC को बर्बाद करने वाला प्रस्ताव है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब LIC में भी टैक्स लगेंगे। यह टैक्स साल भर में 5 लाख से अधिक बीमा खरीदने वालों पर लगेगा और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं जो 5 लाख रुपए से अधिक के बीमा खरीदते हैं साल भर में, विभिन्न तरह की जो पॉलिसियां हैं उसको मिलाकर। ऐसे में जब पॉलिसी मैच्योर होगी उसके बाद उन पर जब टैक्स लगाया जाएगा तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इससे LIC के बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसे लेकर जब हम विशेषज्ञों से बात किए तो पता चला कि कुछ 1% ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से अधिक की पॉलिसी अपने टैक्स को बचाने के लिए करती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यदि नियम ही इस तरह के बना दिए जाएं जिससे पॉलिसी के धंधे पर ही फर्क पड़े और आम लोगों को तकलीफ हो, तो फिर क्या यह LIC को बेचने की दिशा में एक और कदम है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से किस तरीके से बच रही है, किसी से छिपा नहीं है। रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ तो वह निजी हाथों में सौंप कर अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचते जा रही है। अनाप शनाप समय में, किसी भी उटपुटांग समय में वह ट्रेनें रद्द कर देती है, जिसके कारण भी आम लोगों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है। लेकिन यह मोदी सरकार का दौर है और LIC में टैक्स लगाने का मतलब यकीन मानिए कि LIC को हतोत्साहित करना है, उसके धंधे पर प्रहार करना है। ऐसे में जब अडानी समूह की वजह से पहले ही LIC परेशान है, तब इस तरह के सरकार का बजट में फैसला क्या रंग लाएगा देखना होगा। धन्यवाद।